हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है एक रिवाइंड वीडियो ऑफ 2020। आप लोग कहते हैं ना वो मेमोरी डाउन द लेन, जो मेरे साथ आप लोगों ने मेमोरीज बनाई है, तो आप लोगों के लिए भी काइंड ऑफ फ्लैशबैक हो जाएगा। और ये ईयर तो वैसे भी काइंड ऑफ मैं बोलूँगी कि डार्क ईयर या स्पेशल ईयर भी बोल सकते हैं इसको। ये वीडियो उसी के बारे में है। पूरा आपको 2020 हम लोग कैसा था साल हमारे साथ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आए हैं 31st मनाने के लिए एडनबर्ग पार्क में। तो अभी अराउंड 6 o'clock हो रहा है और हम लोग 2-3 घंटे यहाँ पे रुकने वाले हैं। मतलब मिडनाइट तक हम लोग नहीं रुकने वाले क्योंकि आरू है और विनय की भी थोड़ी तबीयत खराब है, तो विल गो सून। फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, कल यहाँ पे 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आज 20 डिग्री है और हम लोगों ने जैकेट्स पहन ली हैं। फ्रेंड्स, आप लोग न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं? पार्टी में गए हैं, घर पे मना रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई पीसफुल जगह पे मना रहे हैं? लास्ट ईयर इसी दिन 31st को हम लोग मेलबर्न में थे। हम लोगों ने खूब मस्ती करी थी, बहुत सारे लोग थे। अब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने सारे लोगों के साथ 31st मनाना। जैसे कि इस बार हम लोग घर वालों के साथ ही 31st मना रहे। तो लास्ट ईयर हम लोग मेलबर्न में मना रहे थे, खूब लोग थे वहाँ पे। हम लोग फायरवर्क्स देखने गए थे, स्पेशली आरू को लेकर। ओपन थिएटर में हम लोगों ने मूवी देखी थी और बहुत ही अच्छा रहा था 31st हमारा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 2020 ऐसा होगा। जब भी मैं पार्क आती हूँ तो मुझे ये डक्स और बर्ड्स से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे ख़राब फिगर इस फायर का है कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स को नुकसान पहुंचा है। 1.25 बिलियन एनिमल्स की डेथ हो गई है इस फायर में अभी। और ये देख के मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे कोआलाज और कंगारुओं के बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ जले हुए हैं। ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। कोआला तो कुछ ज़्यादा ही मतलब स्लो होते हैं, स्लो एनिमल। 2020 की शुरुआत थोड़ी सैड नोट से शुरू हुई थी और तभी थोड़ा पता चल गया था कि 2020 कैसे जाने वाला है। जैसे कि बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे लाइव्स, घर बहुत सारे जल गए थे। दैट वाज द वर्स्ट और मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा था बिकॉज आई लव नेचर। और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था कि इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वैसे ही एज अ ह्यूमन हम लोग इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऊपर से फायर ने इतना सब नुकसान पहुंचा दिया। नॉर्थ मेलबर्न में पड़ता है क्रेगीवन। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अच्छा लगा, हम लोग गए वहाँ पे। और सिखिज़म की एक बात तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है कि चैरिटी तो उनके धर्म में है ही, इम्बाइब्ड है। और ये मैंने नॉट जस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने इसको यूके में भी देखा है। हर संडे को शायद हम लोग कभी कभी जाया करते बर्मिंघम में, वहाँ देखते थे। वहाँ पर भी वो लोग स्टॉल लगा के अपना खाना दे रहे होते थे। लॉकडाउन हो गया था, कंप्लीट लॉकडाउन। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मेनली इंडियन स्टूडेंट्स, उन लोगों के पास राशन नहीं था, खाना नहीं था। उस समय भी हमारे सिख ब्रदर्स जो थे उन लोगों ने आगे बढ़ के आए और उन लोगों की मदद की, खाना वाना खिलाया। तो बहुत अच्छा लगा। और वही चीज़ है, एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है आपके मन में अगर आप एक ऐसी अच्छी जगह पे जाते हो। स्पेशली इंडिया के बाहर है कि आप इतने सारे इंडियंस को एक साथ देखते हो। फ्रेंड्स, तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छी रही शॉपिंग, क्योंकि पता ही यहाँ पे डीएफओ में हमेशा ऑफ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऑफ मिलता है और ब्रांड्स बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, तो अच्छे से शॉपिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी डीएफओ और उसके बाद हम लोग आए अभी मेरी कज़न के यहाँ। हम लोगों ने चाय पी और स्नैक्स खाए। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, टायर्ड हो गए थे एकदम। और अभी शाम हो रही है तो थोड़ी देर बाद हम लोग घर जाएंगे। जो भी कपल्स हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, सिंगल्स हैं, वो भी मना सकते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। तो
खुद को भी प्यार करना चाहिए। बस थोड़ा डिनर के लिए जाएंगे तो आई शो यू कहाँ हम लोग जा रहे हैं और कैसे मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे। एक्चुअली मुझे तो वैलेंटाइन डे का ऑलरेडी रात के 12 बजे विनय ने मुझे ये रोजेस दिए थे और मतलब विनय काफ़ी सरप्राइज़ करते रहते मुझे। प्लान चेंज, हम लोग अभी CBD आ गए। हम लोग CBD में आए हैं तेजस रेस्टोरेंट में। फरवरी में हम लोगों ने वैलेंटाइंस डे मेलबर्न में मनाया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये छोटी छोटी से चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। आरू हम लोग सब डिनर पे गए थे, हालांकि उस दिन बहुत सारी बारिश हो रही थी पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तब तक कि हमें कोई भी पता नहीं था कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जब विनय, नेहा और आरू 1 साल के बाद में ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग बहुत खुश, बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि उनको लगभग 1 साल होने वाला था और हम लोग बहुत बैडली इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सारी हमारी ये 2 बड़े बैग हमने लिए हैं। ये वाला बैग भी हम लोग चेक इन करने वाले हैं और ये हम लोग कैबिन में रखने वाले हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे इतने सारे सामान के साथ। हम लोगों ने मैक्सी कैब बुक की थी, मतलब क्योंकि हमारे पास इतना सामान है। ऑब्वियसली इंडिया जा रहे हैं तो सामान ज़्यादा होगा ही। और अभी बस शुरू होने वाला है, उसके बाद आराम से बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। फरवरी में हम लोगों को इंडिया आना था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर या आई थिंक नवंबर में विनय ने फ़्लाइट्स बुक कर दी थी इसकी बहुत ही अच्छे से। उसके कैसे वो बुक करी थी वो भी विनय ने बताया था। एक चीज़ तो 2020 ने बिल्कुल सिखा दी है कि वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। हम लोग निकले थे, इतना खुश थे बहुत। ऑब्वियसली 1 साल के बाद में अपनी फैमिली से मिलने आ रहे थे और स्पेशली हम लोग को खुशी थी बेटू को लेके, क्योंकि मम्मी डैडी, उसके नाना नानी, उसके दादा दादी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उससे मिलना चाहते थे। हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आने वाले थे तो बहुत इंतज़ार था कि आएंगे मिलेंगे। 1 साल हो गया था, पोते से नहीं मिले थे, बड़ा इंतज़ार था कि आए मिलें। कितना बड़ा हो गया है, बहुत इंतज़ार था। आए तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा हो चुका था। सो ये लोग मतलब ऑलमोस्ट 1 साल बाद वापस आ रहे थे तो वी वर रियली एक्साइटेड। अराउंड फेब में आए थे, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो हम लोग ने पूरा प्लान, मैंने तो पूरा ऐसे प्लान कर लिया था कि हमें क्या क्या करना है, बिकॉज बहुत दिनों से लोग बाहर थे और यहाँ पे घर में बस हम 3 लोग थे तो काफ़ी खालीपन भी था घर में। तो हम लोग को फाइनली लग रहा था कि चलो अब ये लोग आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये लोग जब वापस आए, मेनली इन लोग का एजेंडा था क्योंकि बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट करना था और ये लोग होली के लिए आए थे। तो हमारे दिमाग में तो यही 2 चीज़ें थी कि ये मेनली ये लोग करके निकल जाएंगे वापस। हम लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि कोरोना शुरू हो गया था, जैन में मैंने एक वीडियो बनाई थी कोरोना के ऊपर, तो कोरोना शुरू हो गया था, हम लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ चला, बट वी डिडंट नो कि ये पेंडेमिक इतना बड़ा होने वाला है। सो हम लोग मास्क लगा कर आए थे वहाँ से, बट वी डिडंट नो कि ये इतना ज़्यादा, मतलब क्योंकि एयरपोर्ट था तो हम लोगों ने उस तरीके से उसको रखा था। ये नहीं था कि इंडिया में भी फैल जाएगा और ये सब। सो आते वक्त तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग सबसे मिलने वाले इतने दिनों बाद। यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं, सब लोग एकदम पागल हो चुके हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं बहुत। ये लोग जब ऑस्ट्रेलिया से आए तो होली हम लोगों ने एक साथ मनाई। चूँकि हम लोग अकेले थे और ये बच्चे हमारे यहाँ नहीं थे तो हमको बहुत इनकी कमी खल रही थी। इन लोगों के आने के बाद में हमने बहुत एंजॉय किया, होली मनाई। ऑफकोर्स थोड़ा कोरोना स्टार्ट हो गया था बट हमने 2-4 जने मिलके बड़ा अच्छे से होली मनाई। हम लोग आए थे आरू का बर्थडे बनाने के लिए इंडिया, क्योंकि मम्मी डैडी का ऑर्डर था स्पेशली कि आरू का बर्थडे इस साल यहीं पे बनेगा। और क्योंकि हम लोगों को 1 साल हो गया था ऑस्ट्रेलिया गए तो हमें यहाँ पे आना ही था। हम लोग वैसे भी घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, पर उसके बाद हमें क्या पता था कि सारे सेलिब्रेशंस यहीं पे होने वाले। मैंने अपना बर्थडे बनाया, विनय का बर्थडे बनाया, हम लोगों की एनिवर्सरी, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहीं पे। फ्रेंड्स आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज है आरू का बर्थडे और आज आरू हो गया है 2 साल का। और इस अच्छे दिन में एक्चुअली एक चीज़ थोड़ी ऐसी हो गई है कि हमें हॉस्पिटल आना पड़ गया आरू को लेके। और क्योंकि आरू को 2 दिन से एक्चुअली कोल्ड हो रखा था और हम लोग, और मेरे पास जो कोल्ड की दवाई है मैं वो उसको दे रही थी। जब इसका बर्थडे आता है तो ये बीमार हो जाता है। पिछले साल भी जब छोटा था तब भी 1 साल का जब हुआ था तो बर्थडे मनाया था, तब भी ये बीमार हो गया। और दोबारा भी जब ऑस्ट्रेलिया से आया, इसीलिए आए थे वो लोग कि घर में सबके साथ में इसका बर्थडे बन जाएगा, छुट्टी भी चलो हम लोग मम्मी डैडी के साथ काट लेंगे। और हुआ ऐसा कि ये लोग आए तो ये बच्चा बीमार हो गया, तो इस चक्कर में लॉकडाउन हो गया, जा नहीं पाए ये लोग। तो बर्थडे मन गया और होली, दिवाली, रक्षाबंधन, न्यू ईयर सब मन गया। हमारे पोते का बर्थडे मार्च में आता है
और जब ही बर्थडे आने वाला था उसके एक दिन पहले ही वो बीमार हो गया, फीवर खांसी जुकाम हो गया उसको, इसलिए उतना आनंद नहीं आया। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था फर्स्ट जन्मदिन पे, और इस बार भी ऐसे हो गया, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा गैदरिंग अपनी छत पे ही रख लिया। फिर वो दिन आ गया जब मेनली ये लोग जिस चीज़ के लिए आए थे, दैट वाज लाइक बेटू का सेकंड बर्थडे। तो कोविड का सीन चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर में ही प्लान करेंगे, और हमारे घर के टेरेस पे ही हमने सारे अरेंजमेंट किए। लाइक बहुत ही थोड़े लोग ही बुलाए थे, ज़्यादा लोग नहीं इन्वाइट किए थे। नहीं काट सामान कर लेते सामान, उसने खोल दिया ये लड़की ने। आरू आप क्या पैकिंग कर रही है सब? आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो आने मुझे। आलू आलू हो गया पैकिंग? इसके जन्मदिन के बाद में मार्च में इनको वापस जाना था, लेकिन तब तक कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। हमारे लिए तो वैसे भी अच्छे हुआ कि हम उनके साथ में लगभग 8-10 महीने से हैं, और अदरवाइज़ थोड़ा फाइनेंशियली ज़रूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन बस एज ए फैमिली हम लोगों ने साथ में पूरी 1 साल गुजारी, तो हम बहुत खुश हैं। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर लास्ट डे आ गया इन लोग का जाने का। ये लोग जैसे कल जाने वाले थे, तो हम लोगों ने आज रात में ही सब बाहर जाने का सोचा कि हम लोग लाइक जगह जगह घूमें, और लाइक शॉपिंग करने गए, खाने गए, एंड रात में भी हम लोग पता नहीं क्या क्या खेल रहे थे, ऊनो अगर आपने वीडियोस में देखा हो तो। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ऐसा हो गया कि इन लोग को ट्रैवल करना था लेट नाइट, एंड बेटू नॉडी जो हमारा है वो बीमार पड़ गया। कोरोना ऑल्दो चालू हो चुका था, लेकिन इतना कुछ सीवियर नहीं था। इट वाज मोर ऑफ एन एपिडेमिक रादर देन बीइंग अ पेंडेमिक। लेकिन जब तक हमारा जाने का समय आया तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। वो एक पेंडेमिक बन गया था। WHO ने 11 मार्च को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने पेंडेमिक घोषित कर दिया था। वर्ल्ड वाइड फैल चुका था, और बहुत सारी देश की सरकारें इवेसिव एक्शंस ले रही थी, अपने अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी। और सेम वाज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दिए, अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए कम्प्लीटली। और थोड़े दिनों बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी वही काम किया। हमारे केस में थोड़ा ऐसा हुआ कि मैं कहूँगा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट आ गया यहाँ पे। अगर आपने सुना हो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में, कि दुनिया में कहीं कुछ एक बटरफ्लाई ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, और उसकी वजह से कहीं और कोई दुनिया में कुछ और हो जाता है। तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड, अ चेन ऑफ इवेंट्स हैपेंड। 2-3 दिन पहले उसको बुखार आना शुरू हुआ, बेटों को, हारू को, और हम लोग को जाने का समय था 16 तारीख का, और वो ठीक होने लगा था ऑलमोस्ट। 15 को हम लोग, इनफैक्ट हम लोग पूरे बैंगलोर में घूम भी रहे थे, मज़ा कर रहे, सोच के कि आज लास्ट नाइट है, कल अगले दिन तो जाना ही है। सब लोग थे, मेरी बहन और सारे लोग ही थे, हम लोग मज़ा कर रहे थे। लेकिन जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि बेटू को बुखार आ चुका था, और पेंडेमिक भी बन ही चुका था 11 मार्च को ही, और मैं 16 मार्च की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में उसके साथ अगर वो बुखार है उसको, और बुखार के साथ उसको जाना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। हमारी मलेशियन एयरलाइंस थी, और मलेशिया में हमने सुना था कि लोगों को रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आई कुड नॉट हैव टेकन दैट चांस। मैंने क्या किया, मैं एयरपोर्ट गया, भाग भाग के देखा एयरपोर्ट में अगर कुछ हो सके तो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको मलेशियन एयरलाइंस में जाके रीस्केड्यूल कराना है तो करा लो। अब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था या कुछ और था, मेरे लिए मालूम नहीं। लेकिन मैं जैसे तैसे पहुंचा, रिचमंड सर्कल में शायद उनका एक ऑफिस है, वहाँ जाके मैंने बताया कि ऐसी सी बात है, मुझे रीशेड्यूल कराना। उन्होंने बोला कि हाँ हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना का समय है। उन लोगों ने ऑल्दो अपनी पॉलिसी ऑलरेडी चेंज कर ली थी, और उन्होंने मेरे को आराम से 7 दिन बाद की, यानी 25 की टिकट दे दी। बोला कि आप 7 दिन बाद जा सकते हो। मैंने अपने ऑफिस में भी बात कर ली, और सारा कुछ हो गया कि चलो 7 दिन मैं अपनी छुट्टी एक्सटेंड कर लूँगा। और मुझे क्या पता था कि जो 16th की मेरी फ़्लाइट थी, जो रात 17th की थी, क्योंकि 16th को इवनिंग में यहाँ से निकलता, तो 17th रात को 12-1 बजे के करीब अर्ली इन द मॉर्निंग फ़्लाइट निकल जाती। वो मलेशियन एयरलाइन की लास्ट फ़्लाइट होने वाली थी, और वो निकल गई। अगले ही दिन मुझे मेल आया मलेशियन एयरलाइन से कि आपकी सारी एयरलाइंस कैंसिल हो चुकी हैं, ख़त्म कर दिया गया है। और तो मैं यही बोलूँगा कि एक चेन ऑफ इवेंट बनते चले गए, और 19 तारीख को पता चला कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे बॉर्डर्स को क्लोज़ कर दिया है फॉर फॉरेन रेजिडेंट्स, फॉर फॉरेन नेशनल्स। उनके PR और परमानेंट रेजिडेंट्स और उनके सिटीजन फिर भी ट्रैवल कर सकते थे अगर उनको कोई फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो।
तो मैं वही कहूँगा, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 8-10 महीने के बाद भी आज हम इंडिया में, जहाँ हम लोग सिर्फ 21 दिन के लिए आए थे। चॉकलेट के बीचों बीच से काटो। इनफैक्ट कुछ तो ऐसा था कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि कोई तो आ नहीं सकता। तो काफ़ी चीज़ें कि मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे रहते हैं, तो हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें सेलिब्रेट की, जैसे कि मेरा बर्थडे है, वो बर्थडे पहले चला गया था पर हम लोगों ने सेलिब्रेट बाद में किया। हमारा बर्थडे मुझे तो ये पसंद नहीं है, लेकिन ये बच्चे लोग हैं तो ये केक मंगा लेंगे और अपना मनाते हैं, लेकिन हमने तो कभी मनाया नहीं है। जब से बच्चे समझदार हो गए अपने, तब से जो है ना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन इनके साथ में हम भी एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो फिर बर्थडे के बर्थडे गुजरते गए, भैया का बर्थडे भी यहीं बन गया, भाभी का भी इधर ही हुआ, फिर मेरा भी आ गया। मतलब मेरा सितंबर में पड़ता है, बट मेरा भी इन लोगों ने यहीं सेलिब्रेट किया क्योंकि ये लोग तो यहीं थे। तो हमारे टाइम पे मतलब मुझे बुखार हो गया था, इवन भैया को भी फीवर हो रहा था, तो वैसे बुखार में ही हमारा बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ। आपने वीडियो देखा भी होगा शायद। तो हाँ, मतलब कि ये 2020 तो मतलब ओ माय गॉड, लाइक आई शुड से कि इतना ज़्यादा कैलेमिटियों से भरा था। बुरी दुखद, मतलब लाइक ऑडियो से कि कोई भी अच्छी चीज़ हमने सेलिब्रेट करी तो ऐसे घर में पैक हो के करी। सो इट वाज एक्चुअली, आई वुड से कि इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग बहुत ही ओवर द टॉप होके सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बट इट वाज समथिंग कि हमने बस अपनी फैमिली के साथ ही सब कुछ सेलिब्रेट किया। तो वो भी मुझे लगता है इट वाज क्वाइट अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मेरी लाइफ का जो मैं बोलूँगी कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो आया वो था कोरोना। जब मुझे हो गया तो वो मेरे लिए लाइफ का डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। नॉट एज फिजिकल मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि मुझे आरू से अलग रहना था, जिससे मैं 2 घंटे भी अलग रहना मुझे मुश्किल होता है, उससे मुझे इतने दिन अलग रहना पड़ा। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिज़िकली फिर भी मैंने झेल लिया क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत दवाई का मुझे इफेक्ट हो रहा था। एंड विद इन 17 days आई वॉज रिकवर्ड। बट एज अ फैमिली मैं बोलूँगी कि हम लोगों ने फ़ाइट किया है। नॉट ओनली मेरे को इफेक्ट हुआ पर पूरी फैमिली हमारी फ़ाइट करी थी। यहाँ पे मैं थी पर सब लोग ध्यान रख रहे थे, और मेरी फैमिली जो वहाँ पे मेरे मायके में आरू का ध्यान रख रहे थे। तो एज अ फैमिली हम लोगों ने कोरोना से 1-1.5 महीने बोलूँगी कि झेला है हम लोगों ने। 2020 का मैं क्या बताऊँ, सब लोगों ने कह ही दिया, किसी को अच्छा लगा किसी को ख़राब लगा। मोस्टली सब लोगों को ख़राब ही लगा क्योंकि इतनी सारी प्रीशियस ह्यूमन लाइफ इस साल हमने लूज़ कर दी। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कितने बड़े बड़े नाम चले गए, ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना। हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत हिंड्रेंस आई। नेहा के साथ आपको पता ही है क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ों को पैकेज बना के देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन एज अ यूनिट, एज अ फैमिली हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए। क्योंकि आप जानते हैं आपको उन्हीं 4 दीवारियों में रहना है, क्लोज डाउन है कम्प्लीटली, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे। और वो एक तरीके से एक रिचुअल सा बन गया था। हम लोग शाम को 5 बजे बैठेंगे, चाय पियेंगे, शाम को मूवी देखेंगे, अगर देखना है तो टीवी देखेंगे, और दिन भर काम रहेगा, ऑफिस का काम करेंगे। तो एक तरीके से एक कोहेसिव यूनिट बन गए हम लोग, और ज़्यादा क्लोज आ गए, इतना समय मिल गया फैमिली के साथ। अब मैं अगेन यही बोलूँगा कि हाँ, मॉनिटरीली अगर देखा जाए, फाइनेंशियली मेरे को लॉसेस हुआ, लेकिन ऐसे समय पे जहाँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता और पैंडेमिक चल रहा होता तो मुझे फ़िक्र लगी रहती कि मम्मी डैडी वहाँ गाँव हमारे इंडिया में क्या कर रहे होंगे, सही होंगे कि नहीं। यहाँ थे तो एटलीस्ट एक वो पीस ऑफ माइंड था मेरे पास कि हम लोग सब साथ में, कुछ होगा तो एक साथ देख लेंगे। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग आई वुड से। सो मतलब ऑल टुगेदर आई वुड से कि 2020 का एक्सपीरियंस वैसे तो अच्छा नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। नॉर्मली जैसे हम अपना लीड करते हैं, बट फिर भी उसने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, कोरोना से लड़ना सिखाया। एंड हमने इसी में किसान बिल देख लिया, CAA देख लिया, और मोदी जी ने जो हमसे थालियां बजवाई, दिए जलवाए, सब कुछ किया। मतलब इट वाज लाइक एकदम नेशन को यूनाइट कर दिया। नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक और वाइट, देयर आर सेवरल शेड्स ऑफ ग्रे। तो मैं बोलूँगा इसमें एक डार्क ग्रे शेड मैं बोलूँगा 2020 को, जो बहुत कुछ सिखा के भी गया, बहुत को लेके गया, लेकिन बहुत को दे के भी गया। होपफुली 2021 वुड बी मच बेटर। वैक्सीन्स आ चुकी हैं और USA, कनाडा, UK,
कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू भी कर दिया है, होपफुली इंडिया में भी शुरू हो जाएगा और वी विल बी बैक टू नॉर्मल, हमारी डे टू डे लाइफ जैसे चलती थी बिना मास्क के। मैं तो कहूँगा मास्क के साथ भी कोई बात नहीं, अगर हम उस डर उस फियर से बाहर निकल पाए तो बस मेरी तो यही चाह है। अभी कोरोना का भी टीका आने वाला है, बस अभी सब लोग टीका लगवाओ, कोरोना ख़त्म, फिर ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे सभी। अभी तो हमें भी 1 साल हो गया कहीं आए गए नहीं, एक जगह रहते रहते ही बोर हो जाते। लेकिन ये अच्छा है कि ये लोग हैं और ये पोता है, इसमें पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है, सुबह उठते और कब शाम हो गई पता ही नहीं लगता है। मेरा पोता बहुत ही नटखट और बहुत शरारती है बहुत उसके साथ अच्छे से टाइम कट जाता है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत मज़े से जी। और रात में 12 बजे तक मेरे पास में रहता है, बाबा को छोड़ना नहीं चाहता है। कभी भी देखो मैं तो बाबा के पास रहूँगा। अभी बीच में ये लोग अपनी साली की शादी में गया हुआ था मेरा लड़का अपनी बहू के साथ, इसको मेरे पास छोड़ गए थे क्योंकि थोड़ा कोरोना का था, तो मैंने ही कहा था कि इसको मत लेके जाओ, तो मैंने इनको रख लिया और हम दोनों ने बड़े अच्छी तरह हमारे साथ रहा और 5-6 दिन का गैप था ऑलमोस्ट। हम लोगों ने इसको रखा और उसने कोई उसको फील भी नहीं हुआ उसकी मम्मी डैडी नहीं है। कैसी लग रही हो आप? एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। बीच में एंगेजमेंट के टाइम में तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाए, बट फंक्शन वगैरह सब अच्छे से हो गया। तो ये साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर इस साल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई जिसका हम लोगों को बेसब्री से बहुत सालों से इंतज़ार था, जो कि है मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट और शादी। सो हम लोग बोलते हैं ना कि बचपन से कुछ सोचा होता है इन सब चीज़ों के लिए, मेरी बहन है उसकी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग काफ़ी टाइम से बातें करते हैं। सो वो बोलती हूँ कि काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स थे वो हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा खुशी के इमोशनल मोमेंट्स थे, वो भी इस साल में आए हैं। सो इन दैट वे आई विल चेरिश दिस ईयर 2020 एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर। ओवरऑल मैं कहूँ तो मेरी ये साल बहुत अच्छी गुजरी है। पूरी फैमिली के साथ रहना एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। पिछले साल हम दोनों और एक बच्ची 3 ही रहे, बड़ा अजीब खलता रहा, खास करके मेरे ग्रैंडसन का मुझे बहुत ही कमी खली है। इस साल हम लोगों ने आनंद लिया उसका। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो रिवाइंड ऑफ 2020 आपको अच्छी लगी होगी। ये स्पेशली मेड बाय विनय है और ये पूरा इसका क्रेडिट मैं विनय को देना चाहती हूँ। पूरा उन्हीं का आइडिया था और उन्होंने एडिट किया, उन्होंने बनाया है। इनफैक्ट अभी वो कैमरे के पीछे खड़े होके सब लोगों से उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोलनी है इस साल की, हम लोगों को वीडियोज़ भी ध्यान नहीं थी कि उन्होंने पूरा ये है, तो मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, उनकी ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो इसे एक थम्स अप देना, कमेंट भी करना इसके बारे में। और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि चांदी की शादी से रिलेटेड है, वो वीडियोस अभी आधी तो डल चुकी हैं, आधी डलने वाली हैं, तो वो डलती रहेंगी। बहुत मज़ेदार वीडियोस हैं गाँव की और ये सब, तो आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इन 2021। आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। बाय।